Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम स्मोकिंग के मुख्तलिफ डिज़ाइन इस पैटर्न पे बनाएंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिज़ाइन बनाए हैं। स्मोकिंग के पैटर्न और इसमें चुन डालने का तरीका हमारे पास सेम होगा। इसके अलावा ऊपर हम इसके ऊपर जिस तरह से भी एम्ब्रॉयडरी करना चाहें वो हमारे डिज़ाइन और चॉइस के हिसाब से होता है। आप इसको ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे पहले हम इसके लिए इस पैटर्न को बनाएंगे। अब यहाँ पे हम स्मोकिंग के लिए इसकी पैटर्न की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हम मार्कर से करेंगे ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। यहाँ पे इसकी लंबाई हमने ली है 7 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच। अब यहाँ पे हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस पूरे 7 इंच पर हम इसी तरह से हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो इसकी हमने चौड़ाई रखी है 10 इंच, यहाँ पे भी हम हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। हम 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने 1 इंच का हाफ लिया है जो कि 0.5 आ रहा है। इसी तरह से हम हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसी तरह से इस मार्किंग को हमने इसके चारों साइडों पे करना है। यानी लंबाई में भी हम दोनों साइड में इसकी मार्किंग करेंगे और चौड़ाई में भी इसकी दोनों साइडों पे हमने सेम हाफ इंच की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे इसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में मिलाना है। यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने लाइन ड्रा करनी है और इसी तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे। यहाँ पे पहले हम इसकी लंबाई में यू लाइन लगा लेंगे।
यहाँ पे इसकी लंबाई में हमने लाइंस लगा ली है। अब इसी तरह से हमने इसकी चौड़ाई में लाइन लगानी है। तो इसके इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाना है और इसी तरह से इस पॉइंट्स को मिलाते हुए हम 1/2 इंच की बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर स्मोकिंग करनी है। यहाँ पे इसी तरह से ड्राफ्टिंग हमने जिस कपड़े पे स्मोकिंग करनी है उसके ऊपर कर ली है। अब यहाँ पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए हम पहले 1/2 इंच के फासले से इन सब बॉक्स में एक सिंपल स्टिच लेंगे। अब यहाँ पे हम सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे। यहाँ से हम सुई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ धागा आएगा, ये बॉक्स खाली होगा। सुई को हम नीचे की तरफ से फिर ऊपर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से इसके सेंटर में एक बॉक्स खाली होगा और यहाँ पे हम 1/2 इंच का स्टिच लेंगे। यहाँ पे सुई को हमने ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब यहाँ पे दोबारा से हम सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे। अब इस एक बॉक्स को जोड़ के हम सुई को फिर से इस कॉर्नर पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमने इस बॉक्स के अंदर 1/2 इंच का स्टिच लेना है। अब इसी तरह से 1/2 इंच के फासले से हमने इसके अंदर 1/2 इंच का सिंपल स्टिच लेना है। अब जब हम इसकी दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी जो हमने ऊपर की तरफ स्टिच लिया है उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्टिच लेंगे और इसी फासले से हमने यहाँ पे भी एक बॉक्स खाली छोड़ना है।
सेम उसी तरीके से हमने इसके ये सारे लाइन कंप्लीट करने हैं। जो हमने ऊपर की तरफ लाइन बनाई है उसी तरह से हमने नीचे की तरफ भी इन सब में एक बॉक्स जोड़ के एक स्टिच लेना है। यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इस धागे को हम सेट करेंगे। यहाँ पे इसको हमने सेट कर लिया। अब इसके अंदर हमने ये डिज़ाइन बनाना है। पहले हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 कलर का धागा यूज़ किया है। नीचे हमने स्मोकिंग बनाई है, वो अलग थ्रेड से बनाई है। फिर दूसरे कलर के थ्रेड को हमने यूज़ किया है डिज़ाइन के लिए। आप यहाँ पे गोटा डोरी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे इसके सेंटर में। अब इसके बाद ये जो हमारे पास चुनट है, अब इसको हम सिंपल स्टिच की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब इसके बाद इसी के नीचे हमने सिंपल स्टिच लेना है।
अब यहाँ पे हम सिंपल स्टिच लेके इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी स्टिच लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे। अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे सिंपल स्टिच से। अब ऊपर की तरफ जो हमने स्टिच लिया है उसी के अंदर से हम सुई को निकाल लेंगे। अब फिर से हमने नीचे की तरफ स्टिच लेना है और जो हमने ऊपर की लाइन कंप्लीट की है उसी तरह से हमने इसको भी बना लेना है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने 4 लाइनें बनाई हैं। अब इसी के अंदर हमने ऊपर की तरफ डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह से जो हमने नीचे स्मोकिंग में डिज़ाइन बनाया है इसी तरह से अब हम ऊपर दूसरे कलर का धागा लेके इस डिज़ाइन को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ सुई को निकालेंगे। अब इस स्टिच के अंदर हमने सुई को गुजारना है। यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे। अब जो सेंटर का स्टिच है उसके अंदर से हम सुई को निकालेंगे। अब फिर से इस स्टिच के अंदर से सुई को निकाल लेंगे। अब ये इसका हमारे पास सेंटर का स्टिच है। यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे। अब इस तरह से ऊपर की तरफ हमने इसी स्टिच के सेंटर से सुई को निकालना है। अब वी शेप में इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है।
अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और जो हमने ऊपर की तरफ हमने डिज़ाइन बनाया है, यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे। अब यहाँ पे भी हमने वी शेप में इसको बनाना है।
ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाना है। यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे ऊपर की तरफ। अब इसके बाद धागे को हमने नीचे की तरफ रखना है और सुई को हमने ऊपर की तरफ निकालना है। ये हमने एक स्टिच ले लिया है। अब इसके बाद धागा ऊपर की तरफ होगा और सुई को हमने नीचे की तरफ निकालना है। यहाँ पे स्टिच हमारे पास एक ही है, लेकिन इसकी हमने धागे की डायरेक्शन चेंज रखनी है। एक स्टिच में ऊपर की तरफ रखना है और दूसरे स्टिच में नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हम सुई को ऊपर की तरफ रखेंगे और धागा नीचे की तरफ होगा। अब फिर से हम सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे और धागा ऊपर की तरफ होगा। इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी लाइन भी बनानी है। यहाँ पे एक लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से इस दूसरी लाइन को भी हम बनाएंगे। यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी सेकंड लाइन भी हमने बना ली है। अब इसके बाद हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। यहाँ जो हमने ऊपर डिज़ाइन बनाया था वही स्टिच हम पहले लेंगे।
इनको आपस में सिंपल स्टिच से मिला लेंगे और इसी तरह से ऊपर की तरफ हम एक स्टिच लेंगे और सिंपल स्टिच के साथ ही इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब इसी तरह से हमने पहले इसकी ये लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद यहीं पे हम सुई को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम सिंपल स्टिच लेंगे। अब इस लाइन में हमने सेंटर में स्टिच लेना है। यहाँ पे हम सेंटर में स्टिच लेंगे। अब इस दूसरी लाइन में हमने इन दोनों को आपस में मिलाना है। सेकंड में हमने सेंटर में स्टिच लिया है और थर्ड में हम इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब यू सिंपल स्टिच की मदद से इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब फिर से हमने ऊपर की तरफ इसमें यहाँ इसके सेंटर में सिंपल स्टिच लेना है और जो हमने ऊपर की तरफ स्टिच लिया है अब इसी में से हम सुई को निकाल लेंगे। अब फिर से यहाँ से हम इस स्टिच को स्टार्ट करेंगे। यहाँ सेकंड के सेंटर में हम स्टिच लेंगे। अब इसको जोड़ के हमने थर्ड के इन दोनों को आपस में मिला लेना है। अभी हमारे पास थर्ड लाइन है। यहाँ पे इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे सिंपल स्टिच से। अब फिर से हमने सेकंड के सेंटर में स्टिच लेना है और फिर से हम ऊपर की तरफ इस सुई को निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है।
इस डिज़ाइन को हमने बना लिया है। अब इसके बाद हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। यहाँ पे हमने सिंपल स्टिच लिया है और इसके सेंटर में हमने मोती लगाए हैं। जो हमने ऊपर के डिज़ाइन में नीचे की तरफ हमने सिंपल स्टिच लिया था, उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ हम सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब पहले हम सिंपल स्टिच की मदद से ही इसको आपस में जोड़ लेते थे। अब यहाँ पे हम इसके सेंटर में मोती लगाएंगे। इन दोनों बॉक्स को आपस में मिला लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ स्टिच लेना है और यहाँ पे भी हम मोती लगाएंगे। और फिर से हम ऊपर की तरफ स्टिच लेंगे और मोती लगाएंगे। इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको यूं बॉक्स की शेप देंगे। अब यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे। फिर से स्टिच के अंदर हम मोती लगाएंगे। अब यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हमने स्टिच लिया था, उसी मोती के अंदर से हम इस सुई को निकालेंगे। अब फिर से हम नीचे की तरफ स्टिच लेंगे। अब इसी तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है।
अब यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके इन दागों को हम निकालेंगे। यहाँ पे इस डिज़ाइन को हमने बना लिया है। आप इसको डिज़ाइन के हिसाब से मुख्तलिफ शेप और दागों में बना सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.